पीसीआर प्रोसेस, अभी आपने देखा कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। पीसीआर प्रोसेस में हमारे पास 3 स्टेजेस इसकी मौजूद होती हैं, यानी कि 3 स्टेजेस टोटल हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास है डीनेचुरेशन। बेटा डीनेचुरेशन का मतलब होता है हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। अब उस डबल स्ट्रैंडेड से हमने उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स हैं, उन 2 स्ट्रैंड्स को हमने एक एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है, जिसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में जब आपके पास ये 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, और बनाते कैसे हैं? हीट से बनाते हैं। कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के अंदर? ऑलमोस्ट अगर हम देखें, ये जो डीनेचुरेशन है इसमें 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको हीट अप करते हैं। मशीन ऑटोमेटिकली कर रही होती है। जैसे वो हीट अप होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेज हमारे पास जो है उसको हम एनीलिंग कहते हैं। एनीलिंग में क्या होता है? आपके पास एक डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मौजूद है। ये डीएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड हम कहते हैं, इसके साथ प्राइमर अटैच करेगा, और ये टेम्परेचर की वजह से ऑटोमेटिकली अटैचमेंट होती है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि प्राइमर एडिशन होती है, और इस प्रोसेस को हमने एनीलिंग का नाम दिया। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 54 टू 56 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे 54 टू 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, और एक हम कहते हैं उसमें प्राइमर जो होते हैं, एक फॉरवर्ड और दूसरा कौन सा? रिवर्स, उसके साथ अटैच कर जाते हैं। कौन से एंड पे अटैच करेगा? ऑन 5 प्राइम और 3 प्राइम। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि कौन से एंड पे प्राइमर अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी एक्सटेंशन स्टार्ट होती है। ये तीसरी स्टेज है जिसको हम एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। ये जो तीसरी स्टेज है इसमें आगे फिर वो टैग पॉलीमरेज वर्किंग करेगा और इसको आगे एक्सटेंड करना शुरू कर देगा। जैसे एक्सटेंड होगा तो ये कंप्लीट हमारे पास 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। हमारे पास 1 से 2 बने। अब इस साइकिल को क्या किया जाएगा? रिपीट किया जाएगा। जैसे ये रिपीट होगा तो फिर अगले साइकिल में दोबारा यही प्रोसेस क्या होगा? रिपीट होगा। क्वेश्चन इज दैट कि टोटल टाइम कितना लगता है? अब देखिए 3 स्टेजेस थी हमारे पास, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। यही तीनों आपस में क्या होती हैं? रिपीट होती हैं। डीनेचुरेशन में 1 मिनट, अनीलिंग में 2 मिनट, एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन में 1.5 मिनट्स लगते हैं, और ये रिपीट होता रहता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 4.5 मिनट्स बन जाते हैं। तीनों स्टेजेस को हम कलेक्ट करें तो कितने बने? 4.5। अब इसकी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये है 2 पावर x, इसमें जो x है ये नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं। अब लेट्स सपोज हम बात करते हैं एक साइकिल, तो 2 पावर 1 तो कितने के इक्वल आ गया? 2। 2 साइकिल 2 पावर 2 तो कितना आ जाएगा? 4। 3 साइकिल 2 पावर 3 तो कितना आ गया? 8। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल वे में यानी इसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पीसीआर प्रोसेस है इसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल वे से जो ग्रोथ हो रही होती है वो हम डिस्कस करते हैं और इसमें होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेप्लिकेशन और पीसीआर में क्या डिफरेंस होता है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।